सोचो, एक सुबह आप उठते हो, मोबाइल खोलते हो और न्यूज़ की पहली लाइन होती है, यूएसए और ईरान के दरमियान खुली जंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ दो मुल्कों की वॉर या फिर पूरी दुनिया के फ्यूचर का फैसला। अगर ये जंग वाकई शुरू हो गई तो सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स ही नहीं चलेंगे, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी, पेट्रोल की प्राइसेस और आम लोगों की जिंदगी तक बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक यूएसए ईरान वॉर सच में पूरी दुनिया को हिला सकती है? और अगर हां, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। दुनिया के नक्शे पर ईरान और अमेरिका का रिश्ता कभी भी सिंपल नहीं रहा। आज से तकरीबन 70 साल पहले ये दोनों मुल्क इतने बड़े दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर 1953 में एक इवेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका ने ईरान की पॉलिटिक्स में इंटरफियर किया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादिक को हटा दिया गया। उसके बाद ईरान में शाह की हुकूमत आई, जो अमेरिका की सपोर्ट से चल रही थी। मगर फिर 1979 में एक रेवोल्यूशन आया। ईरान की आवाम सड़कों पर आ गई, शाह की हुकूमत खत्म हुई और एक इस्लामिक गवर्नमेंट पावर में आ गई। उस वक्त तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया और 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाया गया। सोचिए, 444 दिन। उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन कभी खत्म नहीं हुई। कभी सैंक्शंस, कभी प्रॉक्सी वॉर्स, कभी साइबर अटैक्स और कभी-कभी सीधी मिलिट्री थ्रेट्स। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये टेंशन एक दिन असल जंग में बदल गई तो क्या होगा? सबसे पहला असर ऑयल पर पड़ेगा। दुनिया का लगभग 20% ऑयल एक छोटी सी जगह से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। ये जगह ईरान के बिल्कुल पास है। अगर जंग शुरू होती है तो ईरान इस रूट को बंद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस आसमान को छू सकती हैं। सोचिए, आज अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अब इमेजिन करो, पेट्रोल डबल या ट्रिपल प्राइस पर मिल रहा हो, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, फूड महंगा हो जाएगा, फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी और फिर दुनिया भर की इकोनॉमीज हिल सकती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खतरा उससे भी बड़ा है। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी दुनिया का सबसे सेंसिटिव रीजन है। यहाँ सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं है, यहाँ इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, रशिया और चाइना भी अपने इंटरेस्ट्स रखते हैं। अगर यूएसए और ईरान के दरमियान डायरेक्ट वॉर होती है तो बहुत मुमकिन है कि ये दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाएं और फिर सिचुएशन एक रीजनल वॉर से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच सकती है। हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1914 में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अलायंसेस की वजह से वो वर्ल्ड वॉर 1 बन गया। क्या आज की दुनिया में भी वैसा हो सकता है? ये सवाल एक्सपर्ट्स को भी परेशान करता है। फिर एक और खतरा है जो और भी ज्यादा डेंजरस है, न्यूक्लियर टेंशन। ईरान पर अक्सर ये इल्जाम लगता रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ईरान हमेशा कहता है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात पर यकीन नहीं करते। इसी वजह से कई बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक्स भी हुए। अगर जंग शुरू होती है तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी टारगेट बन सकती हैं, और अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन हो गया तो सोचिए दुनिया किस तरफ जा सकती है। आज के जमाने में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन को अफेक्ट कर सकती है। मगर एक और एंगल है जो अक्सर न्यूज में कम डिस्कस होता है, आम लोग। हर वॉर की सबसे बड़ी प्राइस आम लोग देते हैं। इराक वॉर में मिलियंस लोगों की जिंदगी बदल गई। सीरिया की वॉर ने पूरा मुल्क तबाह कर दिया। यूक्रेन वॉर ने यूरोप की इकोनॉमी को हिला दिया। अब सोचिए, अगर यूएसए और ईरान जैसे पावरफुल मुल्क टकरा गए तो मिडिल ईस्ट के करोड़ों लोग किस हालत में होंगे? रेफ्यूजी क्राइसिस, इकोनॉमिक कोलैप्स और जेनरेशंस तक चलने वाली इंस्टेबिलिटी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दोनों मुल्क एक चीज को अच्छी तरह समझते हैं, डायरेक्ट वॉर का कॉस्ट। इसीलिए अक्सर टेंशन्स के बावजूद लास्ट मोमेंट पर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है।
प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, मगर फुल स्केल वॉर अब तक नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि अगर आग भड़क गई तो उसे बुझाने में सालों लग सकते हैं। इसलिए जब भी न्यूज़ में यूएसए और ईरान का नाम एक साथ आता है तो सिर्फ दो कंट्रीज की बात नहीं होती, ये बात होती है दुनिया के बैलेंस की, एनर्जी की, इकोनॉमी की और सबसे इंपॉर्टेंट इंसानी जिंदगियों की। कभी कभी दुनिया का फ्यूचर सिर्फ एक डिसीजन पर डिपेंड करता है, एक मिसाइल, एक मिस्टेक या एक लीडर का एक ऑर्डर, और फिर हिस्ट्री का रुख बदल जाता है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है या फिर डिप्लोमेसी फिर से इस आग को ठंडा कर देगी? ये जवाब शायद आज किसी के पास नहीं, मगर इतना जरूर है कि अगर यूएसए और ईरान की वॉर हुई तो उसकी आवाज सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं रहेगी, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और शायद इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से भी जुड़ा होता है। अगर आप फ्यूचर और दुनिया के छुपे हुए सच देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें